नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। 11:10 पर सीएम राम कथा पार्क हेलीपैड से पहुंचेंगे। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। सीएम रामलला की भी करेंगे दर्शन। अशरफी भवन पर पंचायतन महायज्ञ में होंगे शामिल। तो 11:10 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरा है आज उनका, बेहद अहम ये दौरा। रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान हनुमान का भी आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। तो अशरफी भवन पर पंचायतन महायज्ञ में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है, बेहद अहम ये दौरा। और 11:10 पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी जाकर वो भगवान रामलला का आशीर्वाद लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर होंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तमाम तरीके की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तैनाती की गई है। और अशरफी भवन पर पंचायतन महायज्ञ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विनय, आज अयोध्या दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कितने बजे वो पहुंचेंगे? आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? तो यहाँ बता दूं कि सीएम योगी का प्रोग्राम 11:10 करीब में राम कथा हेलीपैड पे वहाँ उतरेंगे। उसके बाद सीधे वहाँ से हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद में विनय, आपकी आवाज आप हम तक नहीं आ पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। 20 दिसंबर यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। वो रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर प्रसिद्ध पीठ अशरफी भवन में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य महाराज के सानिध्य में हो रहे विविध धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आज ही लखनऊ के लिए रवाना भी होंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अयोध्या आएंगे। 11:10 पर वो अयोध्या पहुंचेंगे। श्री राम लला के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय लगातार बने हुए हैं। विनय, आज अयोध्या दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे वो पहुंचेंगे? आपको यहाँ बता दूं कि सीएम योगी का प्रोग्राम 11 बजे करीब में राम कथा हेलीपैड पे यहाँ पर उतरेंगे। उसके बाद सीधे वहाँ से 11:10 पे हनुमानगढ़ी का राम का दर्शन करेंगे और वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद सीधे रामलला का मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पे दर्शन पूजन करने के बाद में जो है वहाँ पे 12 बजे करीब में जो है अशरफी भवन में पहुँचेंगे। वहाँ पे जो है नारायण लक्ष्मी के महायज्ञ का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल है। इस तरीके से माना जा रहा है कि लगभग जो है 2-3 घंटे करीब जो है अयोध्या में सीएम योगी रहेंगे और उसके बाद साधु संतों के साथ वो बैठक करके सीधे जो है वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि आज ही लखनऊ के लिए रवाना भी होंगे। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? विनय, बिल्कुल सुरक्षा के यहाँ पे पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जहाँ मेन रामकथा पार्क है वहाँ से और हनुमानगढ़ी तक की पूरे जो है बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। और सीएम योगी वहाँ से दर्शन पूजन करेंगे। जो आम जनता है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उनके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। उससे जो है जो दर्शनार्थी आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा के पुख्ता के इंतजाम जो है अशरफी भवन जो मंदिर है वहाँ पे जहाँ महायज्ञ का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और लगभग 2 घंटे के करीब में वहाँ पर रुकेंगे। तो वहाँ पे भी चारों तरफ जो है सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे जैमर की भी व्यवस्था की गई है। नेटवर्क किसी प्रकार का काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से माना जा रहा है कि सुरक्षा के यहाँ पे पूरे तगड़े इंतजाम किए गए। यानी कि तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अशरफी भवन पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है। विनय, अशरफी भवन पर पंचायतन महायज्ञ का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा और इस कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है?
जी बिल्कुल, यहाँ पे नारायण भगवान का मंदिर है वो और नया मंदिर बना हुआ, तो उस महायज्ञ में यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हुए हैं और लगभग यहाँ पे 2 घंटे का कार्यक्रम है और यहाँ पे दूर दराज से काफी साधु संत आए हैं इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए और मुख्य अतिथि के तौर पे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचेंगे और उस यज्ञ में भाग लेंगे और साधु संतों के साथ वहाँ पे वार्ता करेंगे। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि सीएम योगी का जो दौरा है वो इस महायज्ञ में शामिल होने का है और उसके बाद सीधे वहां से निकल जाएंगे। किसी प्रकार की कोई बैठक यहाँ पे अधिकारियों के साथ नहीं करेंगे। क्योंकि सरस्वती भवन में पंचायतन महायज्ञ में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तैनाती की गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। सवाल यही है विनय, क्योंकि ये महायज्ञ का आयोजन हुआ है, इसमें कितने लोगों के आने की संभावनाएं बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस महायज्ञ में जो है तो पूरे देश के जो साधु संत है उस यज्ञ में महायज्ञ में शामिल होने के लिए कल से ही पहुंच गए हैं और ये माना जा रहा है लगभग यहाँ से 4 से 5 हजार लोगों की यहाँ पे भीड़ होगी और यहाँ पे साधु संत तो आएंगे ही, उसके साथ में तमाम मुख्य अतिथि के तौर पे जो है तमाम लोग भी यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि महायज्ञ का आयोजन जो है काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और माना जा रहा है कि जयपुर और राजस्थान से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस तरीके से जो है सुरक्षा के भी यहाँ पूरे पुख्ता इंतजाम किए क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ लगेगी और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे महायज्ञ का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है और अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ महायज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होने वाला है। यानी कि महायज्ञ को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों बढ़ते आगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद राहुल गांधी धक्का कांड को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कुछ लोगों की जिंदगी किस्सों से जुड़ी होती है, जिसमें कहानी ही कहानी होती है, कोई सच्चाई नहीं है। जैसे एक कहानी ये है कि कोई भाजपाई सांसद फर्रुखाबाद से सच में जीते थे, लेकिन सच जानने वाले जानते हैं कि वो सज्जन पुरुष वोट से नहीं बल्कि प्रशासन के बत्ती गुल करने और लाठी चार्ज करने से जीते थे। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि अब एक और नया किस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें इस बार भी कोई सच्चाई नहीं है। वो एक बार अकेले में जरूर सोचे धक्का उनको ही क्यों लगा। तो राहुल गांधी धक्का कांड पर अब सियासत आई है और अखिलेश ने ये तमाम आरोप लगाए हैं भाजपा पर और इस तरीके से वोट को भी लेकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद राहुल गांधी धक्का कांड को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है और राहुल गांधी को लेकर इस धक्के कांड को लेकर अब सियासत आई है। खबरें बढ़ते आगे, जयपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में एक पेट्रोल पंप भी आ गया है। ब्लास्ट की चपेट में 20 से ज्यादा गाड़ियों के आने की जानकारी है। धमाके और आग के कारण हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वहीं ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 10 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। हादसे की जगह गैस फैलने से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। अब तक 10 लोग झुलस चुके हैं। तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इन सभी को भर्ती करवाया गया है। वहीं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात कर राजस्थान में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी ली। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि इस घटना में अभी तक की गई है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हुए नजर आते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है पूरी तरीके से?
ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में आज सुबह हुए अग्निकांड में अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और तकरीबन 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल भर्ती कराया गया है। दरअसल ये घटना सुबह 5:50 के आसपास की है, जहां पर एक सीएनजी गैस से भरा हुआ टैंकर यू टर्न ले रहा था, तभी एलपीजी गैस से भरा हुआ एक ट्रक उनसे जा टकराया और तभी गैस लीकेज हुई और धीरे धीरे जब इन गैसों का रिसाव हुआ तब वहां पर आग ने एकाएक विकराल रूप ले लिया और वहां पर खड़ी तकरीबन 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। अभी हालात जायजा लेने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, उनके साथ में कैबिनेट के और कुछ मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम सीधे एसएमएस अस्पताल से वहां पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में तमाम मंत्री विधायकों का तांता लगा हुआ है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो घायल है उन्हें गंभीर अवस्था में रखा गया है। जो फायर वार्ड है उनमें तकरीबन 30 से ज्यादा लोग हैं और 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। चिकित्सकों को अभी भी पहुंचकर ये बताया गया है कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो आंकड़ा है वो मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए, कोशिश ये की जा रही है। हालांकि ये हादसा ये और जिस तरीके से गैस का रिसाव हुआ है उसने आग का रूप कैसे लिया है ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि तकरीबन 40 गाड़ियां वहां पर एक साथ जली है और फिलहाल अजमेर जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसको जाम कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद वहां पर अब सुचारू यातायात सुचारू किया जाएगा। यानी कि लंबा जाम लगा हुआ है और कहा जा रहा है कुलदीप, क्योंकि हाईवे पर यह हादसा हुआ, गैस टैंकर फट गया है, गैस लीक हो रही है, ऐसे में राहत बचाव कार्य में भी जो रफ्तार है उसकी धीमी रफ्तार हो गई है, दिक्कत आ रही है राहत बचाव कार्य में। क्या कुछ अभी स्थिति है वहां पर? अभी भी जाम लगा हुआ है, राहत बचाव कार्य सुचारू रूप से चल पा रहा है या फिर नहीं, दिक्कतें आ रही है? देखिए, घटना आज सुबह की है और जो कुछ वाहन है उनमें अभी भी हल्की हल्की आग सुलग रही है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने के प्रयास कर रही है ताकि यह आग का जो विकराल रूप लिया है, जो अग्निकांड हुआ है, वो और ना फैले, क्योंकि आसपास में ही कई सारे स्कूल है और कई सारे रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर इस आग का धुआं आप दूर दूर तक 5 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। क्योंकि इतनी भीषण आग लगने के बाद क्षेत्र में एकाएक जो अफरा तफरी का माहौल बना, क्योंकि कुछ लोग हाईवे से अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं। उन वाहनों की वजह से वहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ है, तकरीबन 8 किलोमीटर का जाम अभी अजमेर हाईवे पर है। लेकिन कोशिश प्रशासन की यह है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और राजस्थान के कई राजमार्गों को जोड़ता है, कोशिश ये है कि जल्द ही इस राजमार्ग को सुचारू रूप से चालू किया जाए और जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है उनके मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उनके चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं और क्या कुछ वजह से ये आग का पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इतनी बड़ी संख्या में जब ये हादसा हुआ है तो प्रशासन की जो सख्ती रही है वो कितनी रही है, पुलिस पर भी, क्योंकि पास में ही पुलिस चौकी है और महज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही एक टोल प्लाजा भी है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की कोशिश है कि जल्द ही पहले यातायात सुचारू किया जाए, जो गंभीर हालत में लोग हैं उन्हें इलाज दिया जाए, उसके बाद ये जांच किया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही है। यानी कि हादसे की जगह गैस फैलने से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। सवाल बस यही है कि जैसा कि आपने कुलदीप बताया है कि आसपास बहुत सारे स्कूल है, तो क्या आज के लिए उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है या फिर स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, आज भी स्कूल खुलेगा और बच्चे पढ़ाई करेंगे? अभी के लिए जो भांकरोटा क्षेत्र में आसपास के स्कूल है और जो भी संस्थान है उन्हें बंद कर लिया गया है, क्योंकि लोगों के लिए वहां पहुंचना सुगम नहीं है, क्योंकि यातायात बाधित है और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर मौजूद है और स्कूलों को आदेश दे दिए गए हैं कि फिलहाल के लिए अभी स्कूल बंद किया जाए, क्योंकि आज ना तो विद्यार्थी वहां पहुंच पाएंगे ना ही टीचर्स वहां पहुंचेंगे। एकमात्र हाईवे है जहां से रूट्स निकलते हैं और छोटे छोटे रास्ते हैं, वहां पे भी पुलिस का व्यवस्था की गई है ताकि नाकाबंदी के दौरान कोई वाहन वहां जाकर अतिरिक्त भीड़ पैदा ना करे। यानी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है जो आसपास के स्कूल थे, ताकि किसी तरीके की बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गैस वातावरण में फैल चुका है। अब सवाल यही है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को?
देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी वहां पहुंचने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, उनके साथ कैबिनेट के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और कैबिनेट के कई सारे मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है, सभी घायलों से मुलाकात की है और जो बर्न वार्ड है वहां पर भी बिल्कुल इस हादसे के बाद से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लोगों को बचाया जा रहा है और जो जाम लगी है अजमेर हाईवे पर उसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 10 से ज्यादा गाड़ियां झुलस गई है। 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगी है, 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो अजमेर हाईवे पर लंबा जाम है जिसे खुलवाने की जद्दोजहद की जा रही है। हालात पर काबू बनाने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों। तो वहीं संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। सांसद बर्क पर एफआईआर के बाद विभाग ने तगड़ा जुर्माना भी लगाया है। बिजली विभाग ने सपा सांसद पर 1,51,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि सपा सांसद पर बिजली चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल के नखासा थाना इलाके के मोहल्ला दीपा सराय के रहने वाले हैं और अब बिजली विभाग के द्वारा यह एक्शन लिया गया है। सांसद बर्क पर जुर्माना लगाया गया है। लगभग 2 करोड़ का यह जुर्माना सांसद पर लगाया गया है। बिजली चोरी के आरोप में कई मुकदमे दर्ज है और कहा जा रहा है कि जब तक ये जुर्माना नहीं भरा जाएगा तब तक बर्क के यहां दोबारा से कनेक्शन नहीं किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है सपा सांसद पर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए श्रुति, हम आपको बता दें संभल में सपा सांसद जी और हमारे वर्ग के खिलाफ में पहले बिजली विभाग की चोरी का बड़ा एक्शन हुआ है। यहाँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया कि इन पर आरोप लगा है कि जो है सांसद चोरी से बिजली चलाते थे और जो है इन्होंने मीटर में छेड़छाड़ की गई थी और जिसी को लेकर के जो है इनके पिता पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने बिजली विभाग की टीम जब पहुंचती है तो उसको धमकाया गया है। बिजली विभाग टीम ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद में सपा सांसद पर लगाया गया 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इनकी जो मीटर चेक हुआ था और चेक होने के बाद में लैब जाने के बाद में उसको छेड़छाड़ बताई गई है। जी सतीश, ये छेड़छाड़ कब से चल रही थी? बिजली चोरी का ये काम सपा सांसद के घर पर कब से चल रहा था? क्या कुछ जानकारी अभी तक बिजली विभाग के हाथ लगी है?
इस सूची में बताया चलो जिसके बात की जाए तो इनके यहाँ पे जैसे मीटर चेक किया गया था। मीटर चेक करने के बाद में जो लेने के बाद लैब लगाया गया था और डिजिटल मीटर इनके यहाँ लगाया गया था। तो इनके पिता ने ये बताया था कि जो हम जो है जो लाइट इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जो सोलर लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को लेकर जो है जब इनके मीटर चेक किए गए, लैब गए हैं और ये जानकारी अभी जो है कुछ नहीं हो पाई है कि इन्होंने कितने दिन से ये बिजली चोरी की जा रही थी। इनके घर में जो सामान है वो चेक किए गए, कितने किलोवाट का इनके यहाँ बेड है और कितनी वजन है, कितनी एसी चल रही है, कितनी फ्रीज इनके गए, वो चेक करने गए। तो इनके पिता ने इन्हें जो है कर्मचारियों के लिए जो बिजली विभाग के उन्हें धमकाया गया था। जी, यानी कि अब जुर्माना भरने के लिए नोटिस दिया गया है, वसूली की रकम अब सबको बता दी गई है। कहा यह भी जा रहा है सतीश कि जब तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा तब तक बिजली विभाग के द्वारा दोबारा से कनेक्शन नहीं किया जाएगा सपा सांसद के घर पर। जी, बताना सूची थी कल जिस तरीके से वह टीम पहुंची थी सुबह से ही जो है वहाँ पे इलाके में इनका इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया था पुलिस ने। और पहुंचने के बाद में जैसे टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद में इनकी जब पता चला कि इन्हें चोरी की मामला सामने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो वहाँ से जो है इनकी जो लाइन के तार है वो काट दिए गए थे और ये आदेश दिया गया था कि 1 करोड़ 91 लाख जमा नहीं करते हैं तो इनके जो घर के तार जो बिजली है वो सप्लाई नहीं दी जाएगी। सतीश, क्योंकि बिजली विभाग उनके घर पर पहुंचती है, 4-5 दिन से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा। अब सवाल यही है क्योंकि 2 मीटर सतीश लेकर जाती है बिजली विभाग की टीम, लैब में ले जाती है, जांच की जाती है। जांच में क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं? कितने उपकरण की रीडिंग इस मीटर में दर्ज की गई है अभी तक? जी, बता दूं श्रुति, जिस तरह से बात की जाए लैब वालों ने ये बताया कि मीटर में जो कुछ छेड़छाड़ की गई थी और उसके द्वारा जो है कब रीडिंग आ रही थी, इसी को देख करके जो है उन्हें शक हुआ और शक होने के बाद में जो है वहाँ टीम पहुंचती है। टीम पहुंचने के बाद इनका मीटर उखेड़ दिया जाता है और उखेड़ने के बाद जब लैब भेजा जाता है तो यही बताया जा रहा है कि ये मीटर के आसपास में जो कुछ तार कटा हुआ बताया जा रहा है, वहाँ पे भी इन्होंने जो उससे छेड़छाड़ की गई थी और जो मीटर है उससे भी छेड़छाड़ बताई जा रही है। लेकिन अभी जो लैब से पूरी जानकारी है वो अभी पूरी नहीं पाए हैं। उनका कहना है कि हाँ मीटर से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन ठीक है सतीश, क्योंकि अब तो जुर्माना लगा दिया गया है, 2 करोड़ का ये भारी भरकम लगभग जुर्माना लगाया गया। सवाल यही है क्योंकि इससे पहले क्या बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी सपा सांसद के घर पर? क्या इससे पहले कोई शक नहीं हुआ था बिजली विभाग को, क्योंकि लगातार 0 रीडिंग सपा सांसद के घर से मिल रहा था? जी, बता दूं मैं जो है कि जिस सांसद का इलाका है और वो मोहल्ला है दीपा सराय के रहने वाले, वहाँ पर जो है कोई भी चेकिंग करने जाता है तो या तो ये लोग पथराव कर दिया जाता है इनके बिजली विभाग के खिलाफ, या घर में जाते हैं तो उनकी महिलाओं से ये आरोप लगा दिया जाता है कि यहाँ पे जो है महिला नहा रही थी या बच्चे अकेले थे। तो इसलिए जो है बिजली विभाग को आए दिन आरोप लगते रहते थे। कई बार पथराव हुआ था, कई बार जो बिजली विभाग के लिए पीट के भगा दिया गया, तो कई मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन अब जब से मामला संज्ञान में लिया गया है कि सांसद सभी वर्ग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, इनके भाई ये आरोप लगा है कि ये बिजली चोरी चलाते हैं और मीटर से छेड़छाड़ की गई है। तो जब से और भी मीटर वहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। यानी कि जब बिजली विभाग के द्वारा कोशिश की जाती थी कि कहां चोरी की जा रही है बिजली की, तब इस तरीके के संगीन आरोप लगाए जाते थे, अधिकारियों पर पथराव किया जाता था। लेकिन आखिरकार अब सपा सांसद पर बिजली विभाग ने कार्रवाई की है और लगभग 2 करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाया है। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं अयोध्या में रोजा गांव चीनी मिल के कर्मचारियों की पिटाई से किसान घायल हो गया। किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं आपको बता दें कि मिल कर्मचारियों और अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को एम्बुलेंस की मदद से रुदौली CHC पहुंचाया है। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश दुबे, रविशंकर पांडे सहित भारी संख्या में किसान मिल गेट पर मौजूद होकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पीड़ित किसान सराय मुगल का रहने वाला बताया जा रहा है। मौके पर रुदौली CO आशीष निगम, SDM प्रवीण कुमार यादव, तहसीलदार राजेश वर्मा सहित कई थाने की पुलिस मौजूद है। किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है। तो किसानों से मारपीट की गई है, जिसके बाद किसान घायल हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब किसानों में आक्रोश है। एक किसान अपना गन्ना लेकर आया था, ताजा गन्ना। उससे कहा गया इस गन्ने को आप अगौड़े से के पत्तीस क्यों बांध कर लेकर आए हैं, आप पैरेस क्यों नहीं बांध कर लेकर आए। वो गन्ना जो है वापस कर दिया। उसने अपना कहा होगा कि मेरे पास पैरा नहीं है, बांधने के लिए पत्ती ही है, इससे मैं बांध कर लेकर आया हूँ। तो उसके साथ मारपीट हुई है
अभी हमको ये भी जानकारी मिली है यहाँ पहुँचने पर कि उसको घसीट कर मारा गया है। वो CCTV कैमरे में इनके होगा। यहाँ SPRA साहब आए हैं, CO साहब आए हैं, SDM साहब आए हैं। मैंने जो है मुझे जानकारी हुई कि ये घटना हुई है, मैंने सूचना दिया, अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि बैठकर सभी बिंदुओं पर वार्ता होगी, शांति। और जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। IG महोदय का स्पष्ट आदेश आया है, अभी मेरे पास भी फोन से वार्ता हुई है कि जो घटना किसान के साथ हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे घटना दोबारा नहीं होगी और इसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराई जा रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।